हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पीछे वाले वीडियो के अंदर आपको करवा चुका हूं। देखिए आइए बच्चे, जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। ये थर्ड क्वेश्चन की जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट जो दे रखी है और इसको हमें पीएमआई से यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था क्या, अगर पीएमआई जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है ना, और किसी की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करके दिखाना है, क्वेश्चन को प्रूव करना है पीएमआई से, तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, ठीक है ना। पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है ना। और दूसरे स्टेप में हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, k रखते हैं। और तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या रखते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं, k+1 रखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले आप जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम जो स्टेटमेंट दे रखी है ना उसको पी एन के बराबर मान लो आप, ठीक है ना। पी एन सच दैट क्या है, 1 + 1/1 + 2 प्लस में 1/1 + 2 + 3, ठीक है ना। और प्लस और 1/1 + 2 + 3 और प्लस में n, ठीक है ना। और आगे क्या इसमें 2n/n + 1, ठीक है, 2n/n + 1। अब देखिए बच्चों क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है ना। और n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 पुट करते हैं उसके, ठीक है ना। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लें, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे या तो फर्स्ट टर्म ले लो आप ओनली 1, ठीक है ना, या फिर जो लास्ट टर्म है ना ये लेकर इसको सोल्व करके n की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट टर्म है वही ले लेता हूँ, जैसे 1 इसके अंदर 1 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, देखियो ये हमारे पास 2n और n + 1 है, ठीक है ना, 2n/n + 1। अब इसके अंदर पुट कर दो क्या, n की वैल्यू 1, ठीक है ना, n की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 2 × 1/1 प्लस में 1, ठीक है। तो ऊपर तो 2 हो जाएगा, नीचे 1 1 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, 1 आ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Pn इज ट्रू, ठीक है, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर Pn जो Pn है वो क्या हो गया, एक ट्रू हो गया, और किसके लिए हो गया, 1 के लिए हो गया ना। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। अब जो सेकंड स्टेप में हम देखो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर 1 ट्रू है, n इज इक्वल टू अगर 1 ट्रू है तो क्या होगा, के भी ट्रू होगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें हमें सपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज दैट, लेट्स अज्यूम दैट क्या, n इज इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है ना। लेट्स अज्यूम दैट क्या, n इज इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है ना। हम सेकंड स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, जहां पर भी आपको n दिखाई देता है ना वहां पर k रख दो, तो ये हो जाएगा क्या, p के सच दैट, तो 1 + 1/1 + 2 और 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस में 1/1 + 2 प्लस में 3 प्लस में और प्लस में, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 2k और यहाँ पर k+1, ठीक है ना। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। जो सेकंड स्टेप हम जो कर रहे हैं ना उसमें हम जो n की वैल्यू क्या रखते हैं, के रखते हैं, और जो इक्वेशन यहाँ पर जो बनती है, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट यहाँ पर बनती है उसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि जो थर्ड स्टेप हम करेंगे उसके अंदर जो इक्वेशन जो फर्स्ट होगी ना वो यूज होगी उसके अंदर, ठीक है ना। आइए अब हम थर्ड स्टेप करते हैं।
थर्ड सेटअप। अब देखिए बच्चे क्या है, वी हैव शो दैट, क्या शो करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना, n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। whenever n is equal to k is true, ठीक है ना, whenever n is equal to k is true, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है, या फिर क्या है इसके अंदर, वी हैव शो दैट, क्या अब हम जो प्रूव कर रहे हैं क्या, n इज इक्वल टू k, यानी कि n की जो वैल्यू है ना k प्लस 1 वो रखेंगे, ठीक है ना, और ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, whenever n इज इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या है, अब जो उसमें क्या हम जैसे pn के बराबर माना था ना, वो n के स्थान पर क्या रखोगे, k प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, वहां पर k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 और 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस और 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और वहां पर जैसे n था वहां पर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है, और आगे 2k प्लस 1, मतलब जहां पर भी है ना जो स्टेटमेंट जो दे रखी है, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो स्टेटमेंट थी हमने के pn के बराबर मानी थी, वहां पर n के स्थान पर आपने k प्लस 1 रखना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर k प्लस 1 रखोगे ना, तो यहाँ पर आप k प्लस 1 रखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, मतलब k प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमें राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखानी है, ठीक है, तो हम क्या ले, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो लो दिखाओ, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 और प्लस में 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस में ये आपका चलता रहेगा इसमें, ठीक है। इससे पीछे का जो स्टेप है मैं सीधा लिख देता हूँ, इससे पीछे का जो स्टेप है आपका, जैसे ये आएगा इसके अंदर, ठीक है, तो मतलब इससे पीछे जो टर्म है ना, जैसे इससे पीछे टर्म तो 1 बाई 1 प्लस 2 है, और इससे पीछे जो टर्म है ना आपकी ये आएगी, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन वो करवाए भी थे आपको, उनमें देखा भी होगा आपने, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में और k, ठीक है, और उसके बाद लास्ट टर्म आपकी जैसे ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में और फिर क्या है लास्ट में k प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ ब्रैकेट में। अब देखो ये जो कंप्लीट जो स्टेटमेंट यहाँ तक, ठीक है, वो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन देखो ये बन रही है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, तो इसके स्थान पर मैं क्या रखूँ, 2k प्लस 2k बाई k प्लस 1 रख सकता हूँ, तो इसके स्थान पर रख दो क्या 2k और k प्लस 1, ठीक है, और लास्ट में क्या है इसमें 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस में 3 और ठीक है, और प्लस k प्लस 1, ठीक है। अब बच्चों क्या है, हमें इसको सोल्व करना है और सोल्व करके हमें क्या लेके आनी, जो राइट हैंड साइड है, क्या राइट हैंड साइड 2 इंटू k प्लस 1 बाई k प्लस 2, ये हमें लेके आनी है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अब देखो बच्चों इसको आप सोल्व करो, मैं मतलब इसको सोल्व करो पहले आप, इसको कैसे सोल्व करना देखियो, जैसे हमने क्या था सम ऑफ एन टर्म्स क्या था, जैसे 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस में जैसे ये है n, और इसका हम सब कैसे करते हैं, जैसे लास्ट टर्म, ठीक है, और लास्ट टर्म प्लस में 1 बाई 2 ऐसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये करेंगे n और n प्लस 1 बाई 2, यानी ये क्या है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स कैसे करेंगे हम, जैसे n पहले ले लिया हम, जैसे जो लास्ट टर्म है ना, जैसे n है, n पहले ले लिया, n के अंदर 1 जोड़ दिया हमने, ठीक है ना, बाई 2, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे 1 प्लस 2 प्लस में 3 और जैसे प्लस में 10 लिख दिया मैंने,
और इन जो 1 से लेकर 10 तक हमें जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ मतलब सम करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखो लास्ट टर्म जैसे इसमें n था, n लिख किया, और इसमें क्या है 10, तो 10 मैंने लिख लिया, ठीक है ना। और इनटू फिर क्या है n, यानी कि यहाँ पर क्या किया हमने n + 1, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 10 है तो 10 + 1 करो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा फिर 2, ठीक है। और 2 5 या 10, और कितना सम आ जाएगा इसका, 55 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका भी सम हमें करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो पहले तो लास्ट टर्म लिख लेंगे, क्या, k + 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म के अंदर एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ोगे ना कितना हो जाएगा, k + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बाई क्या करना पड़ेगा, 2, तो ये हो जाएगा क्या, 2k, k + 1 प्लस में, अब देखो इसके स्थान क्या हो जाएगा आपका, k + 1, और फिर क्या है k + 2, और जो नीचे जो 2 है वो कहाँ, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो इतना करने के बाद ये देखो बच्चों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। नीचे से क्या आ रहा है, k + 1 और k + 1, एक आ रहा है k + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर से 2 कॉमन लिया, ओनली k बच गया यहाँ पर, ठीक है ना, और ये कॉमन ले लिया था हमने, ठीक है ना, ओनली k बचा हुआ यहाँ पर, प्लस में 1/, और ये भी बाहर ले लिया था हमने, नीचे क्या बचेगा यहाँ पर k + 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए बच्चों 2/k + 1, और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो बाई 1 कर लेना, ठीक है, और k + 2, तो ये तो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब इसकी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, k² प्लस में 2k, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जैसे k² प्लस में 2k और प्लस में 1, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा 2, और ये एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी, ठीक है ना, जैसे k² फिर 1² a² प्लस b² प्लस में 2ab, यानी कि ये किसके बराबर बनेगी आपकी, ये बने k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करना k + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है k + 1, और यहाँ क्या है k प्लस में 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/2 इंटू k + 1, और नीचे क्या है k प्लस में 2। अब देखो बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड 2 k + 1 k + 1, और नीचे क्या है k + 2, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, pk + 1 इज प्रूव, ठीक है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये करना था इसके अंदर। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैसे 1 2 3 और +2 3 4, और उसके बाद क्या है प्लस n + 1 n + 2, और उसके बाद क्या है n + 2 n + 1 है यहाँ पर, n + 1 n + 2 n + 3, और नीचे क्या है 4, ठीक है, ये इसके अंदर। अब देखिए बच्चे क्या है, अब
फर्स्ट स्टेप देखो इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप इसको किसके बराबर मानोगे आप, पी एन के बराबर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या 1 2 3, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पर चलता रहेगा ऐसे ही अप टू सोन, और फिर n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 बाई 4, ठीक है ना। पहले मैंने ये हमारा फर्स्ट स्टेप, अब देखो जो क्या है, अब मैंने जो बताया था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, और सेकंड स्टेप में n की वैल्यू क्या रखेंगे k रखेंगे, ठीक है ना। और थर्ड स्टेप के अंदर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे k प्लस 1 रखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा इसके अंदर, या तो आप ये ले लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, ठीक है, और राइट हैंड साइड आप ये लेकर और n की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है ना। अब देखो क्या है इसमें 1 रखोगे तो मैं सीधा ये ले लेता हूँ, क्या है 1 और इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाए आपका 6। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड जैसे ये हमारी राइट हैंड साइड है, और क्या है n इंटू, और यहाँ पर क्या रखना है n की वैल्यू 1 रखनी है ना, तो 1 मैं सीधा रख देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर 1 रखो, 1 रख दिया हमने, इंटू 1 प्लस 1, उसके बाद क्या है 1 प्लस में 2 और फिर 1 प्लस में 3, ठीक है, और डिवाइड में क्या है इसमें 4। अब देखो क्या है यहाँ पर 1 1 2, ठीक है, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 1 3 4, और नीचे क्या है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आ गई 6 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। पीएन मतलब जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू होगी, किसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, ये ट्रू होगी इसके अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको मानना पड़ेगा, देखो अब n इज इक्वल टू 1, पीएन क्या है यहाँ पर ट्रू है, तो n इज इक्वल टू के भी क्या होगी ट्रू होगी। ये हमें सपोज करना पड़ेगा, मतलब अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, लेट्स अज्यूम दैट क्या n इज इक्वल टू के इज ट्रू, ठीक है ना, n इज इक्वल टू के इज ट्रू। अब देखिए बच्चे क्या है, अब जहां पर इसके अंदर n दिखाई देता, देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखी है हमने पीएन के बराबर जो मानी थी उसके अंदर n के स्थान पर के रख दो आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या पी के सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 और प्लस, और क्या फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रखना है, के रखना है ना, तो के और फिर के प्लस 1 और फिर के प्लस में 2 और इज इक्वल टू के प्लस 2 के प्लस 1 और फिर के प्लस में 2 और के प्लस में 3 और बाई क्या इसके अंदर 4। तो हमने क्या किया, n के स्थान क्या रखा, हमने के रखा है, और इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानेंगे इक्वेशन सेकंड स्टेप कर रहे हैं। और हमने क्या लिया है n बराबर के लिया, ठीक है ना। और इसके अंदर जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो हमने p के बराबर ली है, ठीक है ना। यहाँ पर n के स्थान पर हमने क्या रखा है के। अब यहाँ पर जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो बनी है, इसको जो सेकंड स्टेप के अंदर इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, जो कि हम थर्ड स्टेप करेंगे उसके अंदर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप वी हैव शो दैट n is equal to k plus 1 is also true, ठीक है, is also true whenever
whenever pk is true, ठीक है ना, pk is true या n is equal to k is true, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रखोगे आप, इस n के स्थान पर क्या रखना आपने, k प्लस 1 रखना है। तो ये जो है p k प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पर सच दैट 1 2 3, ठीक है ना, और प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 और प्लस यहाँ पर हो जाए क्या, यहाँ पर k प्लस 1 और फिर ये देखो यहाँ पर हमने क्या रखा है, k प्लस 1 रखा है। यहाँ पर k प्लस 1 रखोगे ना, यहाँ पर आप क्या रखोगे, k प्लस 1 रखोगे, ठीक है ना। 1 आगे है प्लस में, ये हो जाए क्या, k प्लस 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने k प्लस 1 रखा है, हो गया k प्लस 1। यहाँ पर k प्लस 1 रखोगे तो आगे प्लस का 1 है तो k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ k प्लस 1 रखोगे ना, क्या रखोगे, k प्लस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, k प्लस प्लस 2 आ गया ना, तो k प्लस 3 हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्या है इसके अंदर, इस n के स्थान में क्या रखना आपने, k प्लस 1। उसके बाद यहाँ रखोगे k प्लस 1, k प्लस 1 रखोगे ना तो प्लस का 1 आगे है, तो ये हो जाएगा क्या, k प्लस में 2 और उसके बाद k प्लस 3 यहाँ रखोगे और उसके बाद क्या है, k प्लस 4 और डिवाइड में क्या है बच्चों 4। यहाँ पर मैं k प्लस 1 रखा, ठीक है ना। यहाँ पर k प्लस 1 रखोगे तो आगे प्लस का 1 है ना, तो k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो k प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ रखोगे k प्लस 1 तो आगे प्लस का 3 है तो k प्लस 4 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या है यहाँ पर 4, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब क्या है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड जो साइड है वो लेंगे और राइट हैंड साइड ये प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस में डॉट डॉट प्लस। और क्या है, देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड हम जो ले रहे हैं, देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, और इसका जो पिछला स्टेप है आपका ये आएगा। इक्वेशन जो फर्स्ट में है ना, देखो ये इसका जो पिछला स्टेप आपका ये आएगा। तो मैं पहले ये लिखता हूँ, ठीक है ना। तो k और फिर k प्लस 1 और k प्लस में 2, ठीक है ना। और फिर प्लस में क्या लिखूँ मैं, k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस में 3, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है ना। देखो इसका जो, देखो ये है लास्ट टर्म आपका, हाँ भाई लास्ट टर्म आपकी ये है। तो इसकी जो पीछे जो टर्म है ना, जो इक्वेशन जो फर्स्ट है ये आएगी उसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो, और यहाँ पर मैं कौन सी इक्वेशन जो फर्स्ट है वो ये देखो। अब ये कंप्लीट किसके बराबर है आपकी, इसके बराबर है। तो यहाँ मैं रखूँ क्या, चलो ऊपर आगे कर देता हूँ मैं। इसके स्थान क्या रखे हम, एक जो इक्वेशन जो फर्स्ट में है किसके बराबर ही, इसके स्थान पर k और फिर k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस में 3, ठीक है। और डिवाइड में क्या है 4 लिखा हमने। और फिर प्लस में आगे क्या है, ये आगे है क्या, k प्लस 1 और k प्लस में 2 और फिर आगे है k प्लस 3, ठीक है, k प्लस 3। अब देखो, और ये हमारे पास बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड है। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखानी है, ठीक है ना, राइट। अब देखिए बच्चों क्या है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म तो हमारे पास जैसे ये है और दूसरी टर्म हमारे पास है ये है। अब ये देखो कॉमन क्या रहा है इसके अंदर से। अब देखो k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, ठीक है, k प्लस 2 है, k प्लस 2 है, k प्लस 3 है, k प्लस 3 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लो फिर आप। तो k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3, ठीक है ना, ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बच गया, देखो यहाँ पर देखो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर k/4 प्लस में, अब ये तीनों यहाँ पर कॉमन आ गए, ठीक है।
यहाँ पर फिर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो k + 1, k + 2 और k + 3, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या k + 4 और डिवाइड में क्या है 4, तो इस 4 को हम यहाँ पर कर सकते हैं, कंप्लीट का 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर k + 1, k + 1, k + 2, k + 2, k + 3, k + 3, k + 4, k + 4 है और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो क्या करो बच्चों p k + 1, ठीक है, देयरफॉर p k + 1 इज ट्रू फॉर, ठीक है ना, p k + 1 इज ट्रू whenever p k is true। ठीक है ना, p k is true। ठीक है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, तो क्या है p k is true for all n belongs to किसी वही n belongs to किसी n से। ठीक है ना, तो यही बच्चों क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 स्क्वायर मतलब क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस n × 3 की n है इज इक्वल टू, उसके बाद है 2n - 1 और 3 की n + 1 और प्लस में 3। ठीक है, और डिवाइड में क्या है इसकी 4। ठीक है, ये इसमें। अब देखो बच्चों क्या है इसमें, तो हमारे पास 3 स्टेप है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में इसको क्या मानोगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको Pn के बराबर मान लो। ठीक है, Pn सच दैट 1 × 3 प्लस में 2 × 3 स्क्वायर और 3 × 3 की क्यूब और प्लस n × 3 की n और इज इक्वल टू 2n - 1 और 3n + 1 और प्लस में 3 और डिवाइड में क्या है 4। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्या है Pn के बराबर माना है। ठीक है, अब बच्चों क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है n की वैल्यू 1 रखनी है। अब देखो या तो ये फर्स्ट स्टेप ले लो, ठीक है ना, तो ये लेते हैं जो लेफ्ट हैंड जो साइड है इसकी जो फर्स्ट जो टर्म है ना ये ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो 1 × 3 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 × 3 मतलब ये मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है ना, 1 × 3 3। अब जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या ये लेंगे आप, क्या है 2n - 1 और इंटू 3n + 1 और प्लस में 3 और डिवाइड में 4 है। और इसी बच्चों क्या रखना है, पुट करना है अपने n की वैल्यू 1 रखनी है इसके अंदर। क्या रखनी है, पुट करना है इसके अंदर क्या n इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1, यहाँ पर 1 रखा है -1 तो 3 और यहाँ पर 1 रखो 1 + 1। ठीक है, और प्लस में 3 डिवाइड में क्या है 4। अब देखो 2 × 1 है तो यहाँ पर तो 2 हो गए और 2 - 1 तो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है
उसके बाद क्या देखिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा और प्लस में 3 और डिवाइड में क्या है 4। ठीक है, अब देखो 9 1 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12/4। ठीक है, और 4 3 जा 12, यानी कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, बराबर होगी, जो किसके बराबर है 3 के इक्वल है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर Pn इज देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी जो Pn है ना, Pn है वो ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, अगर देखिए अब सेकंड स्टेप में आ जाओ आप, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम बच्चों क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k, n के स्थान पर हम क्या रखते हैं, k रखते हैं। ठीक है ना, अगर 1 ट्रू है, 1 पे ट्रू है तो n इज इक्वल टू k पे क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट्स अज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू। ठीक है ना, n इज इक्वल टू k इज ट्रू, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर n के स्थान पर k रख दो, तो ये हो जाएगा p k सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 3 की क्यूब और प्लस में अब यहाँ पर हो जाएगा k इंटू 3k और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2k माइनस 1 और डॉट मतलब इंटू 3k प्लस 1 और प्लस में 3 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 4। ठीक है ना, मतलब क्या था, n के जहाँ पर भी हमने n दिखाई दिया वहां पर हमने क्या रख दिया, k रखा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो जो हमें क्या है, एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब थर्ड स्टेप देखो, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, चलो यहीं कर देता हूँ मैं। थर्ड स्टेप क्या, वी हैव शो दैट क्या n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ऑल्सो ट्रू। तो व्हेन एवर pk इज ट्रू। ठीक है ना, अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर n जहां पर दिखाई देता है वहां पर n के स्थान क्या रखोगे, k प्लस 1 रखो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, pk प्लस 1 सच दैट 1 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू 3 की क्यूब प्लस और जो हो जाएगी यहाँ पर क्या रखोगे, k प्लस 1, n के स्थान पर k प्लस 1 रखना है और ये हो जाएगा 3 और k प्लस 1। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पर देखो इस n के स्थान क्या रखोगे, k प्लस 1 रखोगे ना, देखो यहाँ पर रखोगे आप k प्लस 1, तो ये हो जाएगा। मैं यहाँ पर सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, क्या आएगा, तो अगर यहाँ पर इस n के स्थान पर क्या रखोगे, k प्लस 1 रखोगे ना, तो यहाँ 2k प्लस में 2, देखो 2k प्लस 2 और माइनस 1 आगे है, मतलब ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2k प्लस 1। क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस n के स्थान पर k प्लस 1 रखना है ना, तो ये हो जाएगा इंटू 3k प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस n के स्थान पर आप इस n के स्थान पर क्या रखोगे, k प्लस 1 रखोगे, तो यहाँ पर k प्लस 1 रखोगे तो प्लस का 1 आगे है, तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा और प्लस में क्या है 3 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 4। ठीक बच्चों, तो अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके अब क्या है, जो राइट हैंड साइड ये हमें प्रूव करके दिखानी है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आगे क्या है,
अब बच्चों क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 3 और 2 इंटू 3 की स्क्वायर और 3 इंटू 3 की क्यूब डॉट डॉट और प्लस में। अब देखो इसका जो पीछे का स्टेप है, देखो इसकी जो पीछे की जो टर्म है ना वो हम कहाँ यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। ये हो गया इसकी पीछे की टर्म, तो पहले ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। इससे पहले ये लिख देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, ठीक है ना, और इसकी पीछे की टर्म हमारी ये है, ठीक है। तो मैं पहले ये इसको लिख देता हूँ k इंटू 3k और प्लस में, और उसके बाद ये लिखेंगे क्या k प्लस 1 और उसके बाद क्या 3 और की पावर k प्लस 1 है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है और इसकी जो पीछे की टर्म हमारी ये है, देखो ये थी ना कंप्लीट हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी जो पीछे की जो टर्म हमारी ये आएगी, ठीक है। देखो 1 एक कम करोगे ना तो इसमें से एक कम करोगे तो ओनली के आ जाएगा, इसमें से पावर में से एक कम करोगे तो ओनली के आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब देखो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अब इसमें यूज करेंगे। अब देखो इसकी कंप्लीट के स्थान पर क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे क्या है 2k माइनस 1, उसके बाद इंटू 3 की k प्लस 1 है और प्लस में क्या है 3 और डिवाइड में क्या है बच्चों 4 है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर ये रख लिया हमने, और प्लस में क्या है k प्लस 1 इंटू 3 की k प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें जो राइट हैंड साइड कौन सी हमारी, मैं राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है राइट हैंड साइड 2k प्लस 1, ठीक है ना, 2k प्लस 1 और साथ में क्या है 3 की k प्लस में 2 और प्लस में 3 और बाई क्या है डिवाइड में 4। तो ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है और ये हमें प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, अब इसमें से हाँ यहाँ पर प्लस 3 भी है इसके अंदर। अब ऐसे कर बच्चों क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ में, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 और k और देखो 2k इंटू और 3 की k प्लस 1, क्योंकि देखो कॉमन तो आएगा नहीं इसके अंदर। देखो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें यूज करने के बाद हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, कॉमन तो आएगा नहीं इसके अंदर। देखिए अगर आपको कॉमन लेना चाहिए यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 है, यहाँ देखो यहाँ 3 की पावर k प्लस 1 तो है, 3 की पावर k प्लस 1 तो है पर साथ में प्लस का 3 है, इसलिए कॉमन नहीं आएगा इसके अंदर से, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो सीधे, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो यार 2k 3k प्लस 1 और माइनस क्या है 3k प्लस 1, ठीक है, और आगे क्या प्लस का 3 और उसके बाद डिवाइड में क्या है इसमें 4 है। अब 3k प्लस 1 की अंदर मल्टीप्लाई करो, इनके साथ करोगे ना तो ये हो जाए क्या k इंटू 3k प्लस 1 और प्लस में 3k प्लस 1, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अब इसने सोल्व को देखो यहाँ पर सोल्व करोगे इसको क्या है 2k 3k प्लस 1, ठीक है, और माइनस 3k प्लस 1 और प्लस में 3। एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, एलसीएम लेके तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी साथ में, ठीक है। तो 4k 3k प्लस 1 और 4 इंटू 3k प्लस 1 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 4, ठीक है ना।
एलसीएम में सोल्व किया है, ये तो कंप्लीट एज इट इज हो जाएगा और 4 यहाँ लग जाएगा, 4 यहाँ लग जाएगा। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पर 2k 3k + 1, यहाँ देखो क्या है 4k 3k + 1, तो कितना हो जाएगा 2k 4k और 3k + 1 3k + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k 4k 6k हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6k और साथ में 3k + 1, ठीक है, ये सोल्व हो चुका है आपका। उसके बाद देखो 3 की पावर k + 1 है और यहाँ पर क्या है 4, इनको मैं अगर सोल्व करूँ, देखिए बच्चों क्या है इसको मैं सोल्व करूँ, मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ कि जैसे 4 × 3k + 1 और माइनस का 3k + 1, देखो -3k + 1 और 4 × 3k + 1, तो 3k + 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना, तो 3k + 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 3, ठीक है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारे पास 3k + 1 और 3, और एक यहाँ पर बचेगा क्या प्लस का 3 बचा हुआ है, प्लस का 3 और डिवाइड में क्या है इसमें 4, ठीक है। अब देखो बच्चों जो 6k है इसको मैं थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर है k + 2 है, k + 2, तो इसको बच्चों आप करो यहाँ पर क्या 2k × 3 और 3 की k + 1, बाद में 3 × 6k, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जिसकी पावर कुछ नहीं होती, जिसकी पावर क्या होती है 1 होती है, ठीक है ना, 3 की पावर 1, और इसको सोल्व कर देखो, इसको सोल्व करोगे ना तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 3 की पावर k + 2 हो जाएगी, ठीक है ना, और आगे क्या है प्लस में 3 और डिवाइड में क्या है 4। अब देखो बच्चों इसमें क्या है यहाँ पर भी पावर 1 करेंगे इसकी, ठीक है ना। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2k और 3 की k + में 2, देखो बेस सेम है तो बेस पावर ऐड करेंगे ना, तो बेस तो आपका वही रहेगा 3, तो 3 आपका वही रहेगा और 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 3k + 2, ठीक है ना, और प्लस में 3k + 2 और प्लस में 3 और बाई 4। अब ये देखो बच्चों क्या है यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है और इन दोनों टर्म के अंदर कॉमन क्या रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3k + 2, ये कॉमन आएगा, ठीक है ना। फिर अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा 2k प्लस और यहाँ पर बचेगा 1 कॉमन आने के बाद, ठीक है, और आगे क्या प्लस का 3 और डिवाइड में क्या है 4, और यही हमारी क्या थी इसके अंदर राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों।